जय हिंद। देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 3 के न्यूमेरिकल हैं विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में ये क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ये निश्चित ताप दिया है 298 केल्विन पर 0.20 m मोलर सांद्रता होती है, इसे कहते हैं सांद्रता। ठीक है, सांद्रता है, सी से इंडिकेट करेंगे हम। KCl विलयन की चालकता, विलयन की चालकता दी है और ये चालकता है हमारी साइमन प्रति सेंटीमीटर। साइमन, एस फॉर साइमन, साइमन प्रति सेंटीमीटर। ये विशिष्ट चालकता की यूनिट होती है। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे दिखाते हैं यहाँ पर? K से, कप्पा से। ठीक है, ये कप्पा हो गई, K हो गई। इसके मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है। मोलर चालकता आपको मालूम है, लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, लैम्डा m। ठीक है, की गणना कीजिए। ये मोलर चालकता को यहाँ पर फाइंड आउट करवा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोलर चालकता का, क्या है? पहले क्या क्या दिया है उसको नोट कर ले रहे हैं। देखो K की वैल्यू दे रखी है, विशिष्ट चालकता। K को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। कप्पा कितनी दे रखी है? 0.025 साइमन प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर। ये सांद्रता दे रखी है, विलयन की सांद्रता दे रखी है, इसे C से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारी 0.20 मोल। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछा जा रहा है, हमारा टेम्परेचर दे रखा है, कांस्टेंट है। मोलर चालकता पूछी जा रही है क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास मोलर चालकता का 1000 मल्टीप्लाई K/C। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा? 1000 तो 1000 ही रहेगा हमारा। ठीक है, कप्पा की वैल्यू देखो कितनी है, 0.025 बटा C की वैल्यू कितनी है? ठीक है, अब देखिए पॉइंट, ये पॉइंट के बाद हमारे 3 स्थान है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 स्थान है। तो हमेशा पॉइंट बराबर करते हैं, पॉइंट के बाद के स्थानों को बराबर कर लेते हैं। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से रह गया और ये रह गया आपका 25। ठीक है, 25 से पहले 2 जीरो है तो उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन 25 के बाद 2 जीरो होती तो ये 2500 बन जाता। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको हम काट लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 से 10 खत्म, 5 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 का 25 में गुणा करेंगे 125। ठीक है, इसकी इकाई लिख देंगे, इकाई साइमन साइमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल प्रति, मोल प्रति। ठीक है ना, इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, आगे ऐसे ही सवाल आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या जो शॉर्ट हैंड चीजें हैं वो क्या दे रखी है। जैसे यहाँ पर कप्पा है, मोलर चालकता, और ये इकाई से भी पता चलती हैं। जो पीछे इकाई जो लिखी रहती है ये SCM, तो S फॉर साइमन, CM मतलब सेंटीमीटर। तो इनसे भी ये पता चलता है ये क्या दिया है। ठीक है ना, इनका यूज करके फिर फॉर्मूला लगाइए, फिर सॉल्व कर लीजिए, बस हो जाता है। देखिए भाई, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दे रखा है E0। E0 मतलब ई सेल, E0 का मतलब ई सेल। ई सेल Zn2 पॉजिटिव Zn तथा ई सेल Cu2 पॉजिटिव Cu। ये जो डंडा सा बनना है ना, इसको सेल कहते हैं। ठीक है, के मान क्रमशः, के मान दे रखे हैं, यानी Zn का मान जो दे रखा है वो कितना है? -0.76 वोल्ट है। और
इस सेल का मान जो दे रखा है वो 0.34 दे रखा है वोल्ट। ठीक है, इनकी सांद्रता 1 मोलर दे रखी है, दोनों की सांद्रता है वो 1 मोल दिया हुआ है। तो सेल की ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर लेंगे, जो दिया है पहले एक चीज समझें, ये माइनस की है और ये प्लस की वैल्यू दे रखी है। जो माइनस की वैल्यू होगी वो तो हमेशा एनोड की वैल्यू होगी। किसकी होगी? एनोड। ये आपको पता चला ये एनोड है, ठीक है, और ये पॉजिटिव जो होगी वो कैथोड होगी, ये कैथोड है। तो दो बात आपको पता चल गई, एक कैथोड और एक एनोड। तब ये कैथोड है तो जरा बताना ये इनमें और इनमें कौन कैथोड होगा? ये Cu2 पॉजिटिव सेल Cu, ये वाला हमारा होगा कैथोड, क्योंकि बाद में वैल्यू दे रखी है और क्रमशः बढ़ दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो पहले वाली होगी और इसकी वैल्यू है वो बाद वाली होगी। तो कैथोड कौन होगा इसमें? कैथोड का काम क्या करेगा हमारा यहाँ पर? Cu, ठीक है, और एनोड का काम कौन करेगा आपका? Zn। समझ गए ना? क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम ई एनोड, ई कैथोड, ई कैथोड। ई कैथोड क्या है हमारा? ई कैथोड का मान कितना दे रखा है? 0.34 वोल्ट। समझ रहे हो क्या नहीं? और ई एनोड क्या है? ई एनोड, ई एनोड हो जाएगा हमारा क्या? -0.76 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान दें, ई कैथोड और ई एनोड। कैथोड हमारा क्या है? कैथोड है हमारा Cu। तो यहां पर ये Cu की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम और ये Zn की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? ई सेल इक्वल टू, ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारा निकालने के लिए। ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कैथोड क्या है हमारा? कैथोड यहां पर Cu है और एनोड क्या है आपका? Zn। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल क्या निकलेगी हमारी? क्या आएगी? ई सेल आ जाएगा आपका ई कैथोड। कैथोड कितना है आपका? 0.34 माइनस के माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस की वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट में लगाएंगे 0. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस 0.76, दोनों को ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा? 0, 10, 11। कितना आ जाएगा? 11। पॉइंट हमारे दो स्थान है, दो स्थान लगा देंगे। तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ई जीरो सेल आ गया हमारा कितना? इतना वोल्ट। कितना आ गया? वोल्ट। ये आपका यहाँ पर क्या पूछ रहा था? ई सेल का ईएमएफ पूछ रहा था, जो कि हमारा आ चुका है। समझ गए ना? इस प्रकार से हम ई सेल ज्ञात करेंगे। उतार लीजिए। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस विलयन को 2 एम्पियर धारा प्रोवाइड की जा रही है, 2 एम्पियर धारा दी जा रही है, जिसमें जो 450 सेकंड तक दी जाती है। इस विलयन में 2 एम्पियर की धारा 450 सेकंड के लिए दी जा रही है। तो क्या दे रखा है? धारा यानी आई का मान दिया है, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, समय किससे इंडिकेट करते हैं? टी से इंडिकेट करते हैं। विद्युत अपघटित किया गया है। ठीक है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यदि कॉपर का कॉपर का द्रव्यमान जो दिया है, शुद्ध द्रव्यमान कितना है? 63 ग्राम है। ठीक है ना? और ये अपघटित कैथोड पर कितना द्रव्यमान होगा उसकी गणना करवा रहा है। समझ रहे ना? तो यहां पर देखें क्या करेंगे हम। आई मान दे रखा है,
I इक्वल टू कितना है 2.0 एम्पियर, 2 एम्पियर भी लिख सकते हैं आप। टाइम दे रखा है आपका 450 सेकेंड, ठीक है। और देखिए Q हमें यहाँ पर नहीं है, तो Q इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे। Q क्या होता है, Q आवेश होता है, कितने आवेश इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। एक तरह से ये आवेश एक एनोड से, आपको मालूम है कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, ये ट्रांसमिशन होगा आवेशों का। तो वो आवेशों की गणना करनी है, पहले आवेश कितने ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। तो आवेश देख लेते हैं, हमें आवेश कितने आए हैं। तो Q बराबर होता है हमारा IT, ठीक है। तो Q आवेश निकलेगा हमारा, कितना निकलेगा I की वैल्यू कितनी है 2, 450, इनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 900 कूलाम। क्या आएगा कूलाम, 900 कूलाम आ गया, ये आ गया हमारा 900 कूलाम, ठीक है। आवेश की इकाई कूलाम होती है, ठीक। जब फैराडे इस परीक्षण को कर रहा था, अपघटन का जो परीक्षण फैराडे के आपने लॉ पढ़े थे, फैराडे ने जो लॉ दिए थे उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी थी। क्या दी थी, कांस्टेंट वैल्यू दी थी उसने 96,500, कितनी दी थी 96,500 कूलाम, कूलाम आवेश, कूलाम आवेश, ठीक है। 96,500 कूलाम आवेश जो दे रखा है, वो दे रखा है कितने का दे रखा है इसमें, कॉपर का दिया है, कितने ग्राम पर, शुद्ध ग्राम हमारा कितना दे रखा है 63 ग्राम। तो 63 ग्राम, ठीक है, 63 ग्राम, 96,500 आवेश वो शुद्ध कॉपर के लिए हैं, वो कितना है हमारा 63 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक आवेश का मान निकाल लेंगे, कितने का, एक आवेश। तो एक आवेश, एक कूलाम इक्वल टू कितना आएगा, एक कूलाम आवेश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 63/96,500, ठीक है। कितना आ गया, इतना ग्राम आ गया एक कूलाम के लिए, एक कूलाम के लिए आ गया ना। अब कितने कूलाम है, हमें 900 कूलाम दिए हैं, तो 900 कूलाम का इससे गुणा कर लेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ लिखेंगे 900 कूलाम आवेश इक्वल टू कितना आ जाएगा 96,500 मल्टीप्लाई कितना है 900, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 9 का इससे गुणा कर लेंगे, 9 3 27 और 9 6 54, 54 और 2 56 बटा 965। 965 का इसमें भाग दोगे तो भाग देने पर कितनी वैल्यू आ रही है हमारी भाग देने पर आएगी आपकी 0.58, भाग दे दोगे तो 0.58 ग्राम लगभग, कितना आएगा लगभग। आप भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। देखो पॉइंट बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा इसमें, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाई, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद ये 9 का पहाड़ा आपको 56 बार पढ़ना है बस। 9 का पहाड़ा 56 में देखो, 9 का पहाड़ा 56 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितना आएगा 9 छक्के 54 और 9 पंजे 45, तो 9 छक्के 54 और 9 का 7 में गुणा करोगे 9 सत्ते 63, 63 हासिल कितनी हो गई 6 और 9 छक्के 54, 54 और 6 कितने हो गए 60। तो इसका मतलब 6 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा जा रहा है, तो फिर कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार। तो ऐसे 0.5 लगभग कर देंगे, 0.58 ग्राम लगभग, समझ गए ना। इस प्रकार से ये कर लेना है, हमें उतार लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0, ई सेल दे रखा है, क्या दे रखा है ई सेल,
ठीक है। ई सेल दिया है, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गिब्स ऊर्जा पूछी है, जी से इंडिकेट करते हैं गिब्स ऊर्जा को, ठीक है। गिब्स ऊर्जा पूछी जा रही है, गिब्स ऊर्जा की गणना करवा रहा है। तो देखिए गिब्स ऊर्जा का पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें क्या दिए रखा है, और ई पहले नोट कर ले रहे हैं क्या दिया है। ई इक्वल टू दे रखा है, E0 इक्वल टू दे रखा है हमारा 1.1 वोल्ट, ठीक है। और गिब्स ऊर्जा इसमें पूछी जा रही है, डेल्टा जी पूछी जा रही है गिब्स ऊर्जा, ठीक है। गिब्स ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला है -NFE, N क्या होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, आदान प्रदान मतलब इलेक्ट्रॉनों का कितनों का हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखने हमें, एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 96,500 कूलाम, ठीक है, 96,500 कूलाम। ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, E0 आपको पता है। अब N निकालना है हमें, क्या निकालना है, N। तो N निकालने के लिए देखिए आप यहाँ जो आवेश दे रखे हैं इनसे ही पता कर लोगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव आवेश है, 2 पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। तो अगर इसकी अर्ध अभिक्रिया सेल निकालेंगे तो अर्ध अभिक्रिया सेल को समझ लेते हैं। देखो Zn के लिए निकालते हैं, तो Zn के लिए रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव हो रहा है हमारा, 2 पॉजिटिव हो रहा है ना, ठीक है। तो एक चीज मैंने बताई थी, Zn वैसे परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, शुद्ध 30 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे चुका है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास है प्रेजेंट में। अब बताइए ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम देखें तो क्या है, यहाँ तो 30 है, यहाँ पर 28 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किधर कम है, इधर कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हमें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। इसे कहते हैं अर्ध अभिक्रिया, सेल की अर्ध अभिक्रिया, समझ गए ना। अब एक Cu के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन पता चल गई, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N बराबर आपको पता चला, N बराबर कितने हैं, 2, N की वैल्यू 2 पता चल गई, ठीक है। आप कोई सी भी आवेश से ही पता कर लोगे आवेश कितने गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये तो हमारा किसके लिए हुआ, Zn के लिए। Cu के लिए देखें, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, रिएक्शन के बाद आपका क्या आएगा, Cu, समझ गए ना, क्लियर हुआ। अच्छा किसी के दिमाग में आ रही होगी ये S क्या है, तो Zn S का मतलब होता है सॉलिड, Zn यहाँ पर ठोस के रूप में है, एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन पता चली ना, N बराबर पता चल गया आपको, N पता चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन है। F बराबर पता चल गया कितना है, 96,500 कूलाम है। और E की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, E हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। अब इसको फॉर्मूला में लगाएंगे, गिब्स ऊर्जा आपकी आ जाएगी। तो गिब्स ऊर्जा कितनी है हमारी, डेल्टा G इक्वल टू -N, N की वैल्यू कितनी है आपकी, N की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई F की वैल्यू 96,500 है, ठीक है, मल्टीप्लाई E की वैल्यू कितनी है, 1.1। इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 दूनी 22 होते हैं, 22 का गुणा इसमें कर लेंगे, 11 दूनी 22, 22 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 21,230, ठीक है, 21,230 आ गया। और जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया -21,000 नहीं 21,23,00, ठीक है, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,12,300, ठीक है, जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।